अमेरिका में ट्रंप चाचा वापस आ गए हैं। भारत ज्यादा खुश है, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक। लेकिन फिर भी मातम है कहीं पर। मातम है भारत के पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चीन में। इस वीडियो में हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे कि आखिर जिन देशों का नाम हमने लिया, वही मतलब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनके यहाँ मातम शव और सुबह वाली हालत क्यों हो गई है। फिलहाल ये पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप ये जरा जान लीजिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीते तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, ऐतिहासिक चुनावी जीत की आपको हार्दिक बधाई। चलिए, बधाई संदेश हो गए, खुशी भी बांट ली, लेकिन अब थोड़ा गम की तरफ चलते हैं। उसके पीछे के कारण को भी जानते हैं। गम पाकिस्तान, चीन और नया नया बर्बाद हुआ बांग्लादेश, उसे भी है। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए उस कंगाल का, लेकिन बर्बाद होने में डिग्री हासिल कर चुका पाकिस्तान ट्रंप सरकार से परेशान पहले भी था और अब भी होगा। दरअसल किसे नहीं पता कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कितना गहरा रिश्ता है। अभी तक उसकी हरकतों पर सुस्त बाइडेन ने जो पर्दा डाला और मेहरबानी दिखाते रहे, वो जिस तरह से ट्रंप ने अपनी सरकार में रहते हुए सख्ती दिखाई थी, उस तरह से बाइडेन की मंशा नहीं देखी गई। लेकिन अब ट्रंप फिर से अमेरिका की सत्ता में है और वो पाकिस्तान को सीधा करना जानते हैं। क्योंकि साल 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खूब लताड़ा था। पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी भीख को भी रोक दी थी। पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है, तो उसके लिए कंगाली में आटा गीला वाली हालत हो गई है। अब पाकिस्तान को डर सताना शुरू हो गया होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से उसकी क्या हालत होगी। परेशान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चीन को भी ट्रंप की जीत से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी चीन को खूब परेशान किया था। 2016 में एलएसी पर 5 साल तक चीन भारत को आंख दिखाता रहा। हालांकि भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस पूरे मामले में जो बाइडेन ने अपनी जुबान तक नहीं खोली, चीन को उसकी मनमानी करने दी और बाइडेन पूरी तरीके से खामोश रहे। लेकिन चीन को ट्रंप मनमानी करने देंगे, इसके आसार कम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इससे पहले टैरिफ लगाकर चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की सौगंध खाकर राष्ट्रपति बने हैं। 2016 में भी उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ी थी। उस वक्त चीन की हालत खराब हो गई थी। हालांकि नुकसान अमेरिका का भी हुआ था, लेकिन ट्रंप जिद्दी स्वभाव के अपने फैसलों से टस से मस नहीं हुए और उम्मीद है कि इस बार भी अगर चीन नहीं सुधरा तो उसे सबक सिखाने के लिए ट्रंप फिर से ऐसा रवैया अपना सकते हैं। पाकिस्तान, चीन के अलावा ट्रंप की जीत से परेशानी बांग्लादेश को भी होनी तय है। दरअसल अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना की सरकार गई है। खबरें आई कि इसके पीछे अमेरिका है। हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने भारत को जो आंखें दिखाई, उसे इसकी शक्ति अमेरिका के दम पर ही मिलती रही। लेकिन ट्रंप के आने से परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अमेरिका के भारत के संग रिश्ते और खासकर ट्रंप की पीएम मोदी संग दोस्ती भी अहम कारण है कि ट्रंप सरकार के आगे बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता लाचार नजर आएगी। वो पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा कर चुके हैं। चुनाव प्रचार में वो इसको लेकर बोल चुके हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के अनुभव भी डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अच्छे नहीं रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन सब को ट्रंप की जीत से परेशानी होनी लाजमी है। फिलहाल ट्रंप के आने से किसे कितना गम है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ते हैं, लेकिन इसमें भारत का क्या फायदा होता है, उस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।